स्वागत है आप सभी का एक धमाकेदार वीडियो में। आज हम करने वाले एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम सुनते ही म्यूजिक बजने लगता है। यस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड, जो टीचर की एक्सप्लेनेशन भी बन सकती है और मम्मी की डांट भी। मैं हूँ यश एंड दिस इज ब्रेनवेव 10, जहाँ स्टडी इक्वल टू क्लैरिटी प्लस 1। तो बने रहिए। So sound is a form of energy that is produced by vibrating objects and travels through a medium, solid, liquid or gas, in the form of waves. जब मैं क्लैप करता हूँ तो मेरे हाथ की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और वो वाइब्रेट करते हैं हवा के अदर मॉलिक्यूल्स को, जो कि ट्रांसफर होता है और फाइनली धीरे धीरे करके तुम्हारे कान तक आता है। बस यही ट्रैवल है साउंड वेव का जर्नी। अब जब मम्मी चिल्लाती ना या, तो वाइब्रेशन से हवा तक नहीं दिल तक जाती है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, लेट इट बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बेल जार होता है, वो ले लेना, ठीक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रिक बेल लेना, उसको स्विच ऑन करके वहाँ पे रख देना, धीरे से उस बेल जार को उसके ऊपर रख देना। तुम देखोगे पहले तो तुमको साउंड आ रहा है ना। जैसे तुम उस बेल जार के अंदर की पूरी एयर निकाल देते हो, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है ना। तो जैसे वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तुमको दिखता है कि भैया बेल तो बज रही है, दिख रहा है, सुनाई इल्ले नहीं होते। तो गलती से अगर कोई स्पेस में अगर फंस जाए और चिल्लाए हेल्प, सिर्फ सबटाइटल्स आएंगे। Now sound waves are mechanical, that means it needs a medium to travel, and longitudinal, which means particles vibrate parallel to the wave direction. जहाँ कहीं भी molecules पास पास आते हैं, हम लोग उसको कहते हैं compression, और इसका मतलब होता है कि high pressure आता है वहाँ पे। और जहाँ पे molecules बहुत ऐसे दूर दूर रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं low pressure, rarefaction। सिंपल भाषा में यानी जब साउंड आता है तो मॉलिक्यूल्स पार्टी कर रहे होते हैं, एक साथ चिपक के जाते हैं और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग पे चले जाते हैं। ये मिलना, सोशल डिस्टेंसिंग, इसी से साउंड क्रिएट होता है। We represent it by a sine wave. Let's break it down. So here you can see what did I meant with rarefaction and compression, है ना। rarefaction क्या होता है? जब थोड़े दूर दूर रहते हैं particles, social distancing, और compression जब एकदम particles पास पास आ जाते हैं। Now what is amplitude? Amplitude is height of wave, जो हमारी loudness बताता है। wavelength क्या होता है? This is a distance between two compressions, and जितना भी distance होता है उसको हम लोग wavelength कहते हैं। frequency, number of vibrations per second, time period, time taken for one complete wave. इसको हम लोग कैसे represent करेंगे? 1 / frequency. Simple. And finally, velocity. Velocity is equal to frequency multiplied by wavelength. मतलब जितना fast vibration उतनी high frequency, और जितना बड़ा wave उतना deep voice. अब मम्मी के मूड स्विंग्स का फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर ले तो दुनिया और इजी हो जाए। अब बताए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, speed of sound. Speed of sound is equal to distance traveled by that particular sound upon the time taken to travel it. V is equals to distance upon time. Simple. Speed of sound depends on the medium. Solid में सबसे ज़्यादा speed रहती है उसकी, liquid में थोड़ी कम, gas में सबसे ज़्यादा कम। At 25 degrees in air, the speed of sound is 346 meter per second. Approximately हम लोग 344 मीटर पर सेकेंड पकड़ते हैं हमेशा। इस वैल्यू को याद रखना, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में दिया नहीं रहता है, पर अगर तुमको दे के रखे स्पीड ऑफ साउंड क्या है, यू सॉल्व इट विद दैट पर्टिकुलर थिंग इटसेल्फ। अगर नहीं दे के रखा है तो हम लोग यूजुअली पकड़ते 344 मीटर पर सेकेंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये भी याद रखना कि 20 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड। बस याद रखना, ठीक है। आप लिस्टेड सब मीडियम ओवर है एंड स्पीड ऑफ साउंड अलोंग विद इट। एयर में तुम्हारा मीटर पर सेकेंड में हम लोग गिनेंगे तो एयर में रहता है 344, वाटर में 1500। सी, एयर के कंपैरिजन में वाटर में स्पीड ज़्यादा है। और फाइनली अगर हम लोग कोई सॉलिड मीडियम ले ले, जैसे कि आयरन, तो आयरन में स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी उसकी, जो रहेगी अराउंड 5000 मीटर पर सेकेंड। मतलब सॉलिड्स में साउंड रॉकेट स्पीड से जाता है और एयर में थोड़ा स्लो, इसलिए ट्रेन ट्रैक पे कान लगा के पहले साउंड सुनाई देता है। समझे? Now let's see characteristics of sounds in human perception. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि loudness.
Loudness क्या है? It depends on amplitude, alright. More amplitude is equal to louder the sound. Example, DJ versus whisper. नहीं. Higher frequency is equal to higher pitch. Example, baby cry versus adult voice. Quality या फिर timbre. This helps us distinguish between voices or instruments. Example, flute और गिटार अगर सेम नोट पे बजाए फिर भी अलग अलग साउंड करता है ना, क्यों? माने पिच तुम्हारा टोन बताती है और क्वालिटी बताता है तुम्हारा स्वैग. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. अब साउंड भी लाइट की तरह रिफ्लेक्ट होता है. रूल सेम है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सबसे पहले देखते हैं इको क्या होता है. When reflected sound is heard after 0.1 second. कंडीशन बस सिंपल सी है कि तुम्हारा जो डिस्टेंस होता है ना from where it is getting reflected, it should be greater than 17.2 meters. That's it. इको तभी पॉसिबल है जब माउंटेन हो या बिल्डिंग हो, नहीं तो आवाज सिर्फ तुम्हारे दिल में घूमती है. Now reverberation. क्या होता है? This is repeated reflections that mix up, जो कि एक prolonged sound आता है. For example, जब तुम लोग empty hall में से चिल्लाते हो और तुमको ऐसा अजीब सा साउंड आता है, थोड़ा mixed up रहता है, वैसा. अब applications of reflection of sound देखते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे important example, sonar, which is sound navigation and ranging. This is used in ships to find depth of the seabed. Simple. Formula याद रखना हमेशा. Depth is equals to V into T upon 2. V is your speed of sound. T is time taken to come back. अब क्या होता है कि नीचे गया और ऊपर आया, है ना? सोनार में सिग्नल तुम लोग नीचे जाते हो, साउंड नीचे गया और साउंड फिर वापस ऊपर भी आता है. तो भैया ये डिस्टेंस तो उसने 2 बार ट्रैवल कर लिया ना, तो हमको तो 2 बार डिस्टेंस हमको काउंट ही नहीं करना है. टाइम तो मतलब हमको आधा लगेगा ना. तो सिंपल है, स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम अपॉन 2. सेम ही तो फॉर्मूला बन रहा है. दूसरा, स्टेथोस्कोप रिफ्लेक्ट्स हार्ट बीट साउंड्स वाया ट्यूब्स. तीसरा, कॉन्सर्ट हॉल्स. हम लोग साउंड प्रूफिंग करते हैं ना, ताकि ऐसा रिवर्बरेशन वगैरह नहीं है, अजीब सा चीज नहीं है, बस रिवर्बरेशन नहीं है. मतलब मम्मी जब भी कहती है कि मैं सब सुन रही हूँ तो वो एडवांस सोनार यूज कर रही है. नाउ रेंज ऑफ हियरिंग. ह्यूमंस का रेंज ऑफ हियरिंग सबसे सिंपल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक. अब जितने भी साउंड 20 हर्ट्ज के नीचे आता है उसको हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक. जो एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स कैन हियर देम. वहीं अगर साउंड तुम्हारा 20,000 हर्ट्ज के ऊपर चलेगा तो दोस पर्टिकुलर साउंड्स आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड्स. जो चमगादड़, बैटमैन देखो इन्हें ये है वो इस्तेमाल करते हैं. Now let us quickly solve these problems. Question number 1. An echo is heard after 0.5 seconds. Find distance of reflecting surface. Simple. Distance is equals to V into T upon 2. यही तो हमने किया ना. ये तो डेप्थ का भी फॉर्मूला सेम रहता है भाई, डिस्टेंस का भी फॉर्मूला सेम रहता है. तो तुमको ऐसा फ्रीक आउट करने की जरूरत नहीं. ये कब पता है आपने? सेम है. सिंपली हम लोग पुट कर लेते हैं. वैल्यूज तुमको याद है ना, 344 मीटर पर सेकेंड. बस दैट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है ना, डाल दो. सो दैट इज 344 into 0.5 upon 2. डिस्टेंस कितना हो गया? 86 meters. Question number 2. A sonar detects echo after 3 seconds. Find the depth. इस क्वेश्चन में तुमको दे के रखा है कि V is equals to 15,000 मीटर पर सेकेंड. यूजुअली वाटर में उतना ही रहता है, बट ठीक है, उसने दे के रखा है, तुम भूल ना जाओ इसलिए दे के रखा है. और यूजुअली दे के रखते भी है. Let's solve this. Depth is equals to V into T upon 2. That's it. आ गया. Very good. Values डालो. 15,000 into 3 upon 2. That is equals to 2,250 meters. Question number 3. A tuning fork makes 256 vibrations in 4 seconds. Find frequency and time period. And if you remember, मैंने तुमको बोला था कि frequency होता है number of wavelengths in 1 second. तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम? Number of wavelengths upon
number of time taken to perform those wavelengths or cycles. क्या बोलते हैं? So simply हम लोग लिखते हैं frequency is equals to 256/4, जो कि हमारे पास आ जाएगा 64 हर्ट्ज, और टाइम पीरियड क्या होता है 1/frequency, that is equal to 0.0156 seconds. अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. Sound is equals to energy through vibrations, needs medium, cannot travel in vacuum. Longitudinal wave होती है, that means हमको compression और rarefaction दिखते हैं. साइन वेव के जैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर हमने किसके कंसेप्ट्स पढ़े, वेवलेंथ के, फ्रीक्वेंसी के, एम्पलीट्यूड के, टाइम पीरियड के, है ना. स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू f into lambda, that is frequency into lambda, जो यूजुअली होती है 344 मीटर पर सेकेंड इन एयर. ओके. इको, रिवर्बरेशन क्या होता है, और सोनार के बारे में पढ़ा हमने, ह्यूमन हियरिंग की रेंज देखी हमने, और फाइनली क्विक प्रॉब्लम सॉल्व करके खत्म करते. बस याद रखो, फिजिक्स के हर साउंड के पीछे लॉजिक होता है, और हर लॉजिक के पीछे ब्रेन वेव 10 होता है. तो दोस्तों, आज हमने समझा साउंड के पीछे का साइंस, कैसे वाइब्रेशन से हम तक एनर्जी पहुंचती है, और कैसे फिजिक्स हर धुन के पीछे. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो. साउंड इज इक्वल्स टू बीट एंड स्टाइल. और मेरे बारे में भी कुछ लिख लो, नई पियर्सिंग की है, कैसी लगी एटलीस्ट वही लिख दो, और जल्दी से अपने सारे लाउड दोस्तों के साथ शेयर कर लो. मैं हूं यश, और ये था बीट एंड नॉलेज का शॉर्टकट एग्जाम का. लेट्स गो. Hasta la vista.